नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि प्रकाश बौद्ध आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूँ। साथियों, आज हम आप सभी के बीच में आए हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग बहुजन समाज के एकता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दीजिए, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा ऐसी है जो कभी भी मनुष्य को मनुष्य न समझ करके उसे जानवर की श्रेणी में रखता है, जिसे मनवाद कह सकते हैं, भ्रमणवाद कह सकते हैं। और दूसरा जो विचारधारा है वो विचारधारा हमेशा बराबरी चाहता है, हमेशा संघर्ष करके समानता चाहता है, वो अम्बेडकरवाद है। इन मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच का जो संघर्ष है वो आज का नहीं है, वो हजारों वर्ष से चला आ रहा है। हमें और आपको मिल करके समाज को एक नई दिशा देनी है, क्योंकि आज भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान लागू है। लागू होने के बावजूद भारत का संविधान पूरी तरह से मनवादियों के गिरफ्त में आ चुका है, और उसका दुष्परिणाम ये है कि भारत में संविधान के अनुसार भारत को चलने के बजाय तथाकथित राम राज्य के ये लोग चाहते हैं कि राम राज्य की संकल्पना पूरी की जाए, उसी के आधार पर देश को चलाया जाए, जिसमें भारत की 85% जो जनता है, जिसको उन लोगों ने पहले राक्षस, आज के डेट में शूद्र, अति शूद्र की संज्ञा दी थी, आज हम सब लोग बहुजन होने के बावजूद एक नहीं है। जिसका कारण है समाज में फैली हुई जातिवाद। आज हर एक मनवादियों के द्वारा बनाया गया जो जाति है, उस जाति के आधार पर लोग अपने अपने जाति का संगठन खड़ा कर रहे हैं। ये अपने जाति का संगठन खड़ा करके स्वयं मनवाद की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, मनवाद की जड़ को मजबूत कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम लोगों को बहुजन कहा है। हम लोग काफी संख्या में होने के बावजूद आज जातियों में बढ़ चुके हैं, और कुछ जागरूक होने के बावजूद हम लोग जातिगत संगठन बना करके उसमें काम कर रहे हैं। इसी का कारण हम लोगों बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नवयुवक लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आप जातीय संगठन में न पढ़ करके हम लोग पूरे बहुजन समाज की जो 85% जनसंख्या है उनको साथ में लेकर के काम करें। जब तक हम लोग साथ में लेकर के काम नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम सामाजिक स्तर पर हों या आर्थिक या फिर राजनीतिक, तीनों मोर्चों पर हम लोग विफल हो जाएंगे, और विफल होते रहे हैं। जिसका कारण यही है कि हम लोग अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं। साथियों, यही स्थिति हमारे सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की भी है। ये राजनीतिक नेता जितने भी हैं वो अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने ही भाई का टांग खींच रहे हैं। टांग खींचने की वजह से ये न तो स्वयं सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, और न ही दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बहुजन समाज के नेता को आगे आने देना चाहते हैं। जिसका खामियाजा हमारी जो गरीब जनता है, हमारी जो बहुजन समाज की शोषित वंचित समाज के जो जनता है वो भोग रही है। ये तो मलाई खा रहे हैं, ये चले जाएंगे मनवाद की गोद में चले जाएंगे, वहां से मलाई खाएंगे, लेकिन
पिसती है कुटती है तो हमारी भोली भाली जनता पिसती है, जो बेचारी गरीब है। इसलिए मेरे नौजवानों, हम आपसे निवेदन करते हैं, मेरे बौद्धिक विचारधारा के जो भी विद्वान वर्ग के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग संगठित होकर के और सामाजिक चिंतन के साथ साथ राजनीतिक क्रांति की ओर भी अपना कदम बढ़ाएं। और जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, उन बहुजन समाज के नेताओं से या तो उनसे निवेदन हो, उनको बताया जाए, समझाया जाए। अगर इसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके भाई समाज से नेता बन होते हैं, नेता से समाज नहीं है। तो समाज जैसा चाहेगा वैसा नेता करेगा। अगर वैसा नहीं कर रहा है तो एक बात जान लीजिए कि नेता जो है वो अपनी भलाई के लिए काम करेगा, समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो अपना जो पूरा जीवन बहुजन समाज के विकास के लिए आगे लाना चाहते हैं, वे लोग राजनीति में आए, नवयुवक लोग राजनीति में आए और हमें शोषित नहीं शासक बनना है। इस विचारधारा को लागू करके प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम आप काबिज हों, तभी संविधान बचेगा। और जब संविधान बचेगा तो हम और आप बचेंगे। इन्हीं कम शब्दों के साथ हम आप सभी साथियों से विदा लेना चाहते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।